बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने कह दिया कि मैंने अपने पिता का थैंक्स किया, जो था उसके लिए धन्यवाद किया। और हालेलुया। मत्ती 14 अध्याय की 13 आयत से लेकर 21 तक सुनेंगे ध्यान से। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया, यानी उस भीड़ के बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। 5 रोटी और 2 मछलियों को मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया। स्वर्ग की ओर देखकर, स्वर्ग कहाँ है? ऊपर की ओर। स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्री और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष लगभग थे। औरतों को और आदमियों को बच्चों को छोड़कर 5000 केवल पुरुष थे। यानी कि लगभग अगर आप औरतों को भी लगाएं, बच्चों को भी लगाएं तो 15,000 से ऊपर लोग थे वहां। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह थक गए थे। नगर नगर चलकर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, थक चुके थे। और प्रभु यीशु मसीह के पास जैसे वो नाव तक पहुंचे तो एक और भीड़ आ गई और वो वचन की भूखी और प्यासी थी। कैसे पता लगता है कि वो वचन की भूखी और प्यासी थी? बाइबल की फिर से इस आयत को पढ़ेंगे 13 और 14। यहां लिखा है, जब यीशु ने यह सुना कि वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। जब लोगों ने सुना कि यीशु मसीह किसी नाव पर चढ़कर सुनसान जगह पर अकेला चला गया है, लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। जब आप 13, 14, 15, 16 आयत पढ़ते हैं, लिखा है, जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर, क्या सुना? कि कहीं पर मुझे जाना है, मुझे कोई भीड़ है जो मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उनसे मिलना है। प्रेज द लॉर्ड। वो नाव पर चढ़कर चले गए और लोगों को जैसे ही पता लगा यीशु मसीह यहां से चले गए, वो पैदल ही घर में जाकर अपना साधन लेने नहीं गए। मैं बाइक ले आता हूं, 1 मिनट में कार ले आता हूं, 1 मिनट में अपना रेड़ा ले आता हूं, मैं अपना जो उस समय के साधन थे मैं खच्चर लेकर आता हूं, उस पर बैठकर चलेंगे। जी नहीं, वो पैदल ही चल दिए।
वो पैदल ही चल दिए और बाइबल कहती है हजारों में भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। और यीशु मसीह को एक अच्छा चरवाहा होने के नाते भीड़ पर तरस आया। और प्रभु यीशु मसीह वो सब भीड़ को देना चाहते थे जो यीशु मसीह कर सकते थे। वो सब यीशु मसीह भीड़ को बांटना चाहते थे जो यीशु मसीह के पास था। क्या क्या यीशु मसीह ने बांटा? वचन बांट दिया। जब वचन बांटा, लोगों को वचन सुनाया, लोगों को परमेश्वर की ओर से आने वाले वचन को बांटता चला गया, यीशु मसीह बांटता चला गया। तो क्या हुआ? चेले यीशु मसीह के पास आते और यीशु मसीह से आकर कहते, प्रभु जी रात बहुत हो गई है, ये लोग सुबह से हमारे साथ हैं। किस किस को सुनाई दे रहा है? ये लोग हमारे साथ हैं, ये हिले नहीं, इनके अंदर प्रभु स्वामी बहुत लगन है। लेकिन रात हो गई है, रात इतनी हो गई है कि इनको भूख सता रही है। ध्यान से सुनना, दोपहर को उन्होंने कुछ नहीं खाया था, वो बेपरवाह थे, उनको वो बेचिंतित थे, उनको भूख नहीं, उन्हें यीशु चाहिए था। उन्हें रोटियां नहीं, उन्हें यीशु चाहिए था, उन्हें यीशु का वचन चाहिए था। और यीशु मसीह ने जैसे उनकी ललक को देखा, तड़प को देखा, उन्होंने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। इसीलिए चेलों को लोगों पर तरस आया। चेले हमेशा ऐसे ही करते थे, प्रभु इन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, प्रभु इनको भूख लग रही है, प्रभु ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मेरे पास भी मेरे चेले आते हैं। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह के चेले भी भोजन का इंतजाम करने के लिए उतावले होते थे। इस चर्च के जो मेरे चेले हैं वो भी उतावले होते हैं। प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, इन्हें तुम खाने के लिए दो। और चेलों ने कहा, प्रभु ये तो हजारों में लोग, 200 दिनार का भोजन आएगा, वो भी कम पड़ जाएगा इनके लिए। 200 दिनार। और बाइबल कहती है जहां आपकी सोच रुक जाती है वहां यीशु की सोच शुरू हो जाती है। जहां आप हार मान जाते हैं वहां खुदा कहता है अब मैं जितवाऊंगा तुझे। जहां आप कहते हैं अब क्या करें, तब खुदा कहेगा मैं करके दिखाऊंगा यदि तेरा भरोसा मुझ पर है। बाइबल कहती है चेलों ने आकर केवल यीशु मसीह से कहा, प्रभु 200 दिनार की भी खुराक लेकर आएंगे, 200 दिनार की भी रोटियां लेकर आएंगे तो भी कम पड़ जाएंगे। तब प्रभु यीशु ने एक सवाल पूछा, तुम्हारे पास क्या है? पूछो भीड़ से कि भीड़ के पास क्या है। यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 9 आयत जरा पढ़े। वहां लिखा है, यहां एक लड़का है। चेलों ने पता किया तुम्हारे पास क्या है, बोलो तुम्हारे पास क्या है। चेलों ने अलग अलग व्यक्ति के पास गए होंगे, तेरे पास कुछ है क्या, आपके पास है कुछ क्या? क्योंकि 15,000 लोगों को उन्हें अपनी आवाज पहुंचाने के लिए माइक सिस्टम नहीं था, इसलिए उनको उनके पास जाना पड़ रहा था। तो वहां एक लड़का खड़ा होता है और उस लड़के के पास क्या था? यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी, जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? इतने लोगों के लिए वे क्या है? कुछ भी तो नहीं है। चेलों ने कहा, प्रभु ये क्या है? कुछ भी तो नहीं है। 5 रोटी 2 मछली से क्या होगा? और वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा, एक काम करो, तुम 5 रोटी 2 मछली मेरे पास ले आओ। एक ही व्यक्ति था
उसके पास जो था वो दे दिया। आपको मालूम, उस लड़के की वो उस दिन की खुराक थी, और पूरी खुराक नहीं थी, एक आदमी की पूरी खुराक नहीं थी, एक बच्चे की खुराक थी, एक लड़के की खुराक थी। समझ पा रहे? एक आदमी की खुराक नहीं थी। उस समय के आदमी सोच सकते हैं कितना खाते होंगे, जब एक लड़का 5 रोटी खा रहा है। किस किस को सुनाई दे रहा है? और वो लड़का ऐसा नहीं था कि बस खाया सो गया, खाया काम नहीं किया। वो लड़के, उस समय के बच्चे बहुत मेहनत किया करते थे, इसलिए 5 रोटी, जो उनकी 5 रोटी थी, अगर आप उस जौ की एक रोटी को देखोगे तो मोटी होती थी। आज के समय में तो आपको मोटी रोटी पसंद नहीं है, आपको ये क्या बना दिया। उस समय में लोग मोटी मोटी रोटियां खाते थे, लेकिन 5 सोचिए कितनी बड़ी बात है। और ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा इसे मेरे पास लाओ। लेकर आए चेले, और यीशु मसीह ने रोटी हाथ में लेकर स्वर्ग की ओर देखा और कहा, परमेश्वर, अब हम जंगल में हैं, यहां कोई और साधन नहीं है, हम कहीं से भी रोटी नहीं ला सकते। हे परमेश्वर यहोवा, आप इसी को बढ़ा दीजिए। और प्रभु यीशु ने विश्वास किया। बाइबल कहती है, जो कुछ तुम मांगते हो विश्वास कर लो कि हो गया। ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको क्या बोलना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के की रोटी को लिया, धन्यवाद किया, तोड़ा और चेलों से कहा बांट दो। और जैसे वो बांटने लगे, खत्म ही नहीं हुआ। इवन के जब सारी जनता, पूरी भीड़ खाकर तृप्त हो गई, 12 टोकरे बच गए। किसी ने मुझसे पूछा, वो 12 टोकरे किसके लिए बचे थे? मैंने बोला, मेरा विश्वास है बीजने वालों को आज तक परमेश्वर ब्लेस्ड करता आया है। 12 टोकरे पक्का उस लड़के के घर में गए होंगे। लेकिन लोग क्या कहते थे, 12 टोकरे थे, 12 चेलों के घर गए होंगे। नहीं, इसी बात के कारण बहुत से लोग चर्चेस में क्या करते हैं, स्टाफ जैसे कुछ बच जाता, स्टाफ उठा ले जाता सारा कुछ, क्योंकि 12 टोकरे उनके घर गए थे, हमारे घर जाएगा। जी नहीं, बीजने वाले को परमेश्वर ब्लेस्ड करता है। वो 12 टोकरे पक्का यीशु मसीह ने कहा होगा, इस बेटे के घर रख कर आओ, क्योंकि इसने बीजा है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग तुम्हें हिला हिला कर, दबा दबा कर उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। यह उदाहरण यीशु मसीह ने कहां से दिया? दबा दबा कर, हिला हिला कर। यह उदाहरण वहां से आया। कभी आपने घास काटने वाले को देखा? वो पल्ली में घास रखता है और क्या करता है? हिला हिला कर, हाँ या ना? फिर एक घुटना दबाता है पूरा, फिर हिलाता है, फिर दबाता है, फिर गांठ मारता है। हिला हिला कर, दबा दबा कर उभरता हुआ, आपने देखा पल्ली से घास नीचे आ जाता है, उभरता हुआ परमेश्वर आपको देने की ताकत रखता है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने कह दिया कि मैंने अपने पिता का थैंक्स किया, जो था उसके लिए धन्यवाद किया, और परमेश्वर ने उसी को इतना ब्लेस्ड कर दिया कि हजारों हजारों लोग खा रहे हैं। सोचिए, एक लड़के ने दिया, 15,000 लोगों ने खाया। हालेलुया।